हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which one of the following is categorized as a parasite in true sense. There are four options. Option A, human fetus developing inside the uterus draws nutriment from the mother. Option B, the female Anopheles bites and the sucks blood from the humans. Option C, head loss living on the human's scalp as well as laying eggs on human hair. Option D, the cocoon coil lays its egg in crow's nest. तो यहाँ पर बात की गई है कि पैरासाइट क्या होते हैं. जो पैरासाइट हैं वो कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं. तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैरासाइट. पैरासाइट क्या है? पैरासिटिज्म या पैरासाइट क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं. पैरासिटिज्म, जिन्हें पैरासाइट भी हम कह सकते हैं. पैरासिटिज्म इज अ कंसिडर्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म. तो पैरासाइट को पैरासिटिज्म कब कहा जाता है? जब वो क्या करता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब एक कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है. जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अदर. किस पर डिपेंड होता है? किसी और पर डिपेंड होता है. डिपेंड्स ऑन अदर, जिसे क्या कहा जाता है? होस्ट जिसे कहते हैं. होस्ट किस चीज के लिए ये डिपेंड हो सकता है? होस्ट पर फूड एंड शेल्टर, फूड के लिए और रहने के लिए. फूड एंड शेल्टर, तो ये होते हैं पैरासिटिज्म कहलाते हैं ये, फूड एंड शेल्टर. तो अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रू मैनर में पैरासाइट कौन होगा, ट्रू सेंस में पैरासाइट कौन होगा. तो यहाँ पर जो हेड लॉस फीड्स ऑन द ब्लड, क्या करते हैं जो पैरासिटिज्म है, पैरासाइट है. हेड लॉस फीड्स ऑन द ब्लड, ब्लड से अपना भोजन करते हैं. फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस. किसके ब्लड से? ह्यूमन के ब्लड से. ऑफ द ह्यूमंस फ्रॉम द स्कैल्प्स, और जो स्कैल्प होती है ह्यूमन की, स्कैल्प गेट्स न्यूट्रिशन. स्कैल्प से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं. गेट्स न्यूट्रिशन. तो इनके लिए ह्यूमन क्या है? होस्ट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए ह्यूमंस पर डिपेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर होस्ट कौन होगा? ह्यूमन होगा. एंड शेल्टर, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, साथ ही साथ शेल्टर के लिए भी ये डिपेंड है. शेल्टर एंड ऑल्सो इंक्रीज इन इट्स जनरेशन, और जिस कारण से ये धीरे धीरे क्या करते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं अपनी जनरेशन में. इंक्रीज इट्स जनरेशन, अपनी जनरेशन में धीरे धीरे बढ़ोतरी करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे. तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं कि इसके रिगार्डिंग ट्रू कौन सा होगा ऑप्शन. तो ऑप्शन ए है, ह्यूमन fetus डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉज न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम द मदर. तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं करता है.
बी है द फीमेल एनाफिलीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन्स। तो यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, स्कैल्प से न्यूट्रिशन लेता है और स्कैल्प के थ्रू ही ब्लड लेता है ह्यूमन से। इनकरेक्ट हो जाएगा। डी है, सॉरी सी है, हेड लॉस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प। यस, ये स्कैल्प में रहता है, एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर, और ह्यूमन हेयर में अपने एग्स देगा, जिस कारण से इसकी जनरेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी इसकी जनरेशन। तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी है द कोकू कोयल लैग्स इट्स एग्स इन क्रॉस नेट्स। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं करता है पैरासाइट। तो हमारा आंसर है, राइट आंसर, ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।